ये हमारे पास स्टारगार्ड के केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम के कंबाइंड एमसीक्यूज है कि इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कि विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड क्लोराइड। तो देखो ना PbCl2 होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसके वो हम जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर। अब ये Pb है, उसके स्क्वायर 1 ही है ना कंसंट्रेशन के, Cl है और 2 है तो उसका पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास होता है कि द रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग इक्वेशन वाज कैरिड आउट, which graph represent the relationship between C3OH and time for the mixing of reactant हमारे पास, ठीक है। which graph best represent the CH3OH, ठीक है, and time। तो ठीक है, एक वक्त में प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा होगा बस, उसके बाद फिर हमारे पास कांस्टेंट उसके बाद नहीं बन रहा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट की बात कर रही है। For a reversible reaction, the value of Kc is 4. If the concentration of product is reduced to half, then the value of Kc for that reaction is at constant temperature will be। तो फिर भी 4 रहेगी, देखो क्योंकि Kc एक कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो Kc की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी। द वैल्यू ऑफ Kc इज चेंज बाय चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज, देखो ना सिर्फ टेम्परेचर, बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट विदाउट एनी सब्सटेंस बीइंग एडेड और रिमूव्ड। द रिएक्शन दैट अकर ओनली इन वन डायरेक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। द रिएक्शन व्हिच इज फेवर्ड एट लो प्रेशर, यानी प्रेशर लो और हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा हो, तो वो जिसका जो प्रोडक्ट का मोल हो ना वो हमारे पास ज्यादा हो। तो किस में प्रोडक्ट का मोल ज्यादा है? बी वाले ऑप्शन में ज्यादा है। तो इसमें प्रोडक्ट का मोल इस साइड पे ज्यादा है, तो ये प्रेशर कम करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। इसी तरह इसका प्रेशर कम करोगे तो रिएक्शन हायर मोल की तरफ जाता है ना, तो इधर मोल हायर है तो इसलिए ये फॉरवर्ड आएगा। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। The rate constant for the forward and backward reaction of hydrolysis of ester is this and this respectively. The equilibrium constant of the bacteria, the equilibrium constant for the reaction is, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? फॉरवर्ड के लिए हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और बैकवर्ड के लिए क्या है? 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ठीक है। 2 पर जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? Kc होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, Kf डिवाइड बाय Kb, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दिस एंड, अच्छा ऊपर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये रंग हो गया ना। ऊपर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो +10 ऊपर बच जाएगा 1/2 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 5 ही आएगा, ठीक है। द रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन। जब हमारे पास Qc ज्यादा हो जाता है ना Kc से, तब रिएक्शन बैकवर्ड आना चाहता है। और the solubility product of A2X3 is x mole per dm. Its solubility, the solubility of this is x. Its solubility product हमारे पास क्या? अच्छा देखो ना, ये एक तो हमारे पास 2A देगा, दूसरा हमारे पास 3x देगा, ठीक है। 2A के ऊपर भी स्क्वायर, 3x के ऊपर भी क्यूब, तो 2 2s are 4 और लेट सपोज इसको मैं x ले लूँ ना तो 4x स्क्वायर। इसी तरह 3 3s are 9 19 27 x3 और 27 4 कितना होता है? 27 4 108 x5 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। द pH ऑफ एसिडिक बफर इंक्रीजिंग बाय एडिंग मोर सॉल्ट इन इट बिकॉज, किस वजह से हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज डिक्रीज, तो इसलिए pH बढ़ जाता है, यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। An acidic buffer solution can be prepared by mixing. Acidic buffer है ना, acidic buffer में हम क्या लेते हैं? Weak acid प्लस इट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास, ठीक है। तो Na जो है ना ये तो स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है हमारे पास, HF बहुत वीक एसिड है, तो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड, ठीक है। द की वैल्यू फॉर सॉल्ट इज 10 की पावर -10। व्हाट इज द pH? अच्छा सॉल्ट एंड एसिड इक्वल है तो ये तो काट जाएंगे, ठीक है। तो pH कितने के बराबर हमारे पास फिर होगा? तो जितना की देते हैं ना -10 है तो माइनस log ऑफ -10, तो -10 फिर 10 बन जाता है, ठीक है। और जब इक्वल ना हो फिर तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, जितनी ज्यादा होगा Kc, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इफ CH3COH is equal to 0.1 mole per dm and that of CH3CON is equal to 1.0 mole, the pH of the buffer is, pH of the buffer हमारे पास फिर क्या होगा? देखो ना हमारे पास कह रहा है कि एसिड बाय साल्ट होता है ना,
PHP को log by salt by acid, तो वो 1 दे रहा है हमारे पास, और pH इज इक्वल टू pK प्लस, इधर तो अब इसने कोई और वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई, ठीक है, क्योंकि pH इज इक्वल टू pK तो इसने हमारे पास दिया भी नहीं हुआ। pK दिया हुआ था तो जैसे ऊपर में इसने हमारे पास pK दिया था ना, तो हमने सीधा मालूम कर लिया। तो इसको मैं एक मिनट चेक कर लूँ। एक तो इन लोगों की की में भी हमारे पास बहुत मसला होता है। देखो ना, इसने हमारे पास ऐसा कोई pH वगैरह इधर शायद यहाँ पे दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नज़र नहीं आ रहा। इफ CH3COH एंड CH3 इधर खाम हमारे पास कोई pH दिया होगा, ठीक है। इज दिस व्हाट विल बी द pH ऑफ बफर सोल्यूशन। तो log ऑफ pH इज इक्वल टू क्या होता है, pK, अब pK लाजमी देना प्लस log ऑफ salt बाय एसिड, 1/0.1 सॉल्ट बाई एसिड है ना, तो 1/0.1, तो फिर 10 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो log ऑफ 10 हमारे पास क्या होता है, log ऑफ 1 0 होता है, log ऑफ 10 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे लाजमी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अब शायद यहाँ पे कोई मुझे 4.74 5 कोई दी होगी, तो वो 1 के साथ ऐड कर लोगे तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर फिर इनमें से आ जाएगी। 0 तो नहीं आ सकता क्योंकि 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। अच्छा, इससे आगे हम जाते हैं। 15 है, अ बेसिक बफर सोल्यूशन कैन बी, तो बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 15 में ये बी वाला, वीक बेस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, which of the following change will favor the formation of adequate amount of ammonia at equilibrium in the reaction given below। अच्छा, प्रेशर के बढ़ाने से हमारे पास ये आगे जाएगा, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, बस यही बात ही पूरा है। डिक्रीजिंग प्रेशर से तो पीछे आएगा, बाय एडिंग एमोनिया से भी पीछे आएगा, बाय रिमूविंग नाइट्रोजन से भी पीछे आएगा, ठीक है। आ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय, किससे हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन इज Kc इज इक्वल टू x² बाय Va माइनस x। व्हाट इज ट्रू फॉर द रिएक्शन, कौन सी बात हमारे पास रिएक्शन के लिए ट्रू है। डिक्रीज ऑफ प्रेशर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका मतलब है ना हमारे पास x², Kc क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट हमारे पास, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट यानी XX हमारे पास प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट हमारे क्या, रिएक्टेंट कोई A था उसमें से हमारे पास X गया हुआ है, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट के मोल हैं वो कितने थे, 2, और रिएक्टेंट के मोल हमारे पास कितने, 1। अब हमने पीछे भी पढ़ा था, अगर इस तरफ हमारे पास अगर देखो ना, इसमें अगर मैं प्रेशर कम करूंगा ना, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, यानी हायर मोल की तरफ आएगा। तो अब डिक्रीज ऑफ प्रेशर जब करोगे तो हायर मोल की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ, तो फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, Kc क्या, इधर 2 है और इधर 3 है, तो 2 - 3 - 1, तो मोल dm³ होता है ना, बट ये हो जाएगा मोल इनवर्स dm³ माइनस, तो dm³ माइनस आएगा, सिर्फ dm³ हो जाएगा, तो मोल इनवर्स dm³, ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट ऑफ My2 इज 32 × 10⁻⁹ मोल। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Mi, देखो My2 है, ये मेरे पास एक M देगा, एक 2Y देगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास ये क्या दे रहा है, Ksp हमारे पास इसकी दे रहा है 32 मल्टीप्लाई, तो Ksp हमारे पास होता है, Ksp क्या हो जाएगा, M और वो 2y का ऊपर स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। तो अब मैंने क्या मालूम करना है, m मालूम करना है इसमें, ठीक है। और m की वैल्यू मेरे पास इसमें आ रही है 32 × 10⁻⁹ है। 32 में तो एक तो 2 2s are 4, यानी अगर ये 1 है तो वो उसके 4 गुना मेरे पास होगा, ठीक है, यानी 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो 32 को मेरे पास 4 गुना कम करो, 16 16 से 8 8 से 4 और 4 से 2, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 2 में होगी, ठीक है।
और -9 तो 2 है ना, 2 में यहाँ पे कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, देखो ना my2 है, y के साथ तो फिर क्या हो जाता है, स्क्वायर 4 गुना बढ़ जाता है, m तो वही 1 गुना रहेगा, तो इसमें 4 गुना मेरे पास 32 में वो होगा, और बाकी जो बचेगा वो मेरे पास क्या होगा, m होगा सिर्फ। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होता है। ठीक है, और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, KSP है ना हमारे पास, तो उसमें m हमारे पास हो जाएगा और 2y² हमारे पास, इसे my की तुम्हारे पास KSP तो हमें पता है ना 32 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ दिया हुआ है, तो इससे ये फिर सॉल्व होता है। ठीक है, KSP से मेरे पास ये सॉल्व होता है। बट एक मिनट ही हमारे पास my2 ठीक है, बस बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, my2 है ना, वो हमारे पास m में जाएगा और 2y में जाएगा, और इसकी सॉल्युबिलिटी s और अच्छा देख लो ना, मैं तुम लोग को कर दूं ऐसे ना, फिर अब ये m है ना my2, ये इधर m में जाएगा और y 2y में जाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इसकी हो जाएगी s और वो हो जाएगी 2s का स्क्वायर, तो 2s ये s और वो 2s, तो ये 2s का स्क्वायर, तो 4s3 मेरे पास। ठीक है, वो कितना दे रहा है, 32 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, एक तो s3 √3 ले लो। ठीक है, और 32 को √3 से क्या होगा, इसका अगर हमें 2 2 4 4 2 2 4 4 2 8 8 4 मैं लिख लूँ इसको। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं लिख लूँ 32 2 की पावर, अगर मैं इसका 1/3 ले रहा हूँ ना, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, तो 32 √1/3 वाला अंडर हुआ है। ठीक है, क्यूब रूट मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 किसके बराबर है, 4s के बराबर है मेरे पास। ठीक है, 4, और अगर 4 को इधर मैं डिवाइड कर लूँ इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो 4 8 32 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 जो होता है ना वो 8 होता है, तो 1/3 3 कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मेरे पास आ रहा है। सिंपल बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं, इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।